रमो सिद्धाडं रमो आयरियाडं रमो वज्रायाडं रमो लोवे सबसाहुडं वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं पते भोक्ष्यामि समयपाहुड निर्मो सुध केवली भणिदम्। विगत दिनों से जो हमारी समय सार विषय पर चर्चा चल रही है, उसकी हमने 7वीं गाथा कल शुरुआत करी थी। तो 7वीं गाथा का हमने थोड़ी सी टीका देखी थी। सबसे पहले तो हम 7वीं गाथा पढ़ लेते हैं एक बार। व्यवहारेणु वधिस्सदी प्राणेस्स चरितदंसणं प्राणं प्रवीणाणं न चरितं प्रदंसणं जाणगो शुद्धो दृग ज्ञान चारित जीव के हैं यह कहा व्यवहार से ना ज्ञान दर्शन चरण ज्ञायक शुद्ध है परमार्थ से। इसका हमने सामान्य अर्थ ऐसा देखा था कि जो व्यवहार से तो इस ज्ञानी के अर्थात जीव के दर्शन ज्ञान चारित्र कुछ भी नहीं है, लेकिन निश्चय से व्यवहार से तो दर्शन ज्ञान चारित्र है, लेकिन निश्चय से ना ज्ञान है, ना दर्शन है, ना ही चारित्र है। ऐसा हमने सामान्य अर्थ देखा था। वास्तविकता में तो ये जो गाथा है, ये हमारे जो अरिहंत हुए हैं, आज तक जितने भी अरिहंत हुए हैं उनके द्वारा बताई गई गाथा है। आचार्य कुंद देव भी समय सार ग्रंथ में बहुत सारी जगह ऐसा उपयोग करते हैं कि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा जिनवर ने कहा है। इस भांति सब जिनवर कहे, सत्यार्थ यह जिनवर कहे, यह वचन जिनवर देव का। इस प्रकार बहुत सारी जगह पर यूज़ करते हैं। तो इससे यह समझ आता है कि ये जो गाथा है, ये गाथाएं आचार्य कुंद लिख जरूर रहे हैं, लेकिन ये गाथाएं जो हैं, इसका जो अर्थ है ये अरिहंतों के द्वारा बताया गया है। आचार्य कुंद ही जो समय प्रवचन सार ग्रंथ है, उसकी 82वीं गाथा में कहते हैं कि सर्व ही अरिहंत ने विधि नष्ट कीने जिस विधि, सबको बताई वह विधि हो नमन उनको सब विधि। तो इस प्रकार जितने भी आज तक अरिहंत हुए हैं, सभी ने इन्हीं गाथाओं के आधार पर अरिहंत दशा को प्राप्त किया है, सिद्ध दशा को प्राप्त किया है। तो ये गाथाएं वास्तविक में उनकी ही द्वारा बताई गई हैं। कल हमने इसकी गाथा की टीका जो प्रारंभ करी थी, उसमें आचार्य अमृतचंद ने सबसे शुरुआत में ही कह दिया था कि जो ज्ञायक को बंध पर्याय की अपेक्षा से जो अशुद्धता होती है, उस अशुद्धता को तो हम बहुत पीछे छोड़ आए। कहाँ? 3री गाथा में वहीं बोल दिया था बंध की कथाएं विसंवाद है, वहाँ ही छोड़ आए थे। यहाँ पर क्या नई बात बताते हैं कि दर्शन ज्ञान चारित्र ये जो कहलाते हैं, ये जीव के गुण ही हैं, लेकिन ये भी जीव के नहीं है। कैसे नहीं है? गुण भेद से अगर कथन कहेंगे तो ये जीव के व्यवहार से कहलाएंगे, लेकिन वास्तविकता में आत्मा गुण भेदों से रहित शुद्ध ही है, ऐसा इसमें बताया गया था। अब आगे इसको देखेंगे। तो सबसे पहले तो हमने कल देखा था कि जितने इस टीका में आचार्य अमृतचंद 3 बातों को बताएंगे। एक तो ये जो जीव हम बता रहे हैं, दर्शन ज्ञान चारित्र से रहित जो जीव हम बता रहे हैं, वास्तविकता में ये जीव हम किसको बता रहे हैं? तो उनने एक शब्द दिया था अंतेवासी जनस्य को, निकटवर्ती शिष्य को। अंतेवासी जन है, उनको हम ये बता रहे हैं। और फिर उसके बाद कौन बता रहा है? अब कोई किसी को बता रहे हैं तो कोई बताने वाला होना चाहिए। कौन बता रहा है? सूरी नाम आचार्य देव बता रहे हैं। और कैसे बता रहे हैं ये आज हम देखेंगे कि इस जीव को कैसे बता रहे हैं। तो सामान्य अर्थ तो इस गाथा का इस तरह था जो हमने कल पढ़ी थी कि अनंत धर्मों का जो एक पिंड, ऐसा धर्मी, उससे अनिष्णात, उसको नहीं जानने वाला ऐसा अंतेवासी जन, ऐसा निकटवर्ती शिष्य, उसको अवबोध विधाई भी, उसको अवबोधन कराने के लिए, उसको ज्ञान कराने के लिए, किसका? जो अनंत धर्मों का पिंड धर्मी है, उसका ज्ञान कराने के लिए क्या करते हैं
कैश्चित धर्मैस्ताम अनुशास्ताम, कि जो अनंत धर्मों का पिंड है उन अनंत धर्मों में से कुछ धर्मों को यहाँ पर बताते हैं। कुछ धर्मों को क्यों बताते हैं? क्योंकि अनंत धर्म है, इसलिए सभी को तो बताया जा नहीं सकता, इसलिए मात्र कुछ धर्मों को ही यहाँ बताते हैं। और कौन बताता है? सूरी नाम कुछ धर्मों को बताते हैं। ऐसे सूरी नाम आचार्य देव धर्म धर्मिणो स्वभावतः अभेदे अपि। वास्तविकता में क्या है, ये जो धर्म और धर्मी है ये वास्तविकता में तो अभेद रूप ही है, स्वभाव से अभेद रूप ही है। जैसे कि जो हम नींबू पानी पीते हैं, उस नींबू पानी में क्या होता है? नींबू पानी में हम जब नींबू पानी पीते हैं तो उसमें ये नहीं देखते कि इसमें नींबू का स्वाद ऐसा आ रहा है, शक्कर का स्वाद इतना आ रहा है, या फिर नमक डालते हैं तो नमक का भी स्वाद इतना आ रहा है। ऐसे भेद करके नहीं देखते, वास्तविकता में उसको अभेद रूप से ही देखते हैं। ऐसे ही जो अनंत धर्मों का पिंड है वो वास्तविकता में तो अभेद ही है। पंडित टोडरमल जी लिखते हैं, क्या लिखते हैं? एक अनंत गुणों का पिंड ऐसा आत्मा अनंत गुणों का पिंड है, ऐसा लिखते हैं। तो ऐसे अनंत गुणों का पिंड वास्तविकता में तो अभेद है, लेकिन यहाँ अभेद है। फिर यहाँ पे क्या बताते? भेदे अपि, स्वभाव तो अभेदे अपि, अभेद होने पर भी क्या बताते हैं? व्यपदेश तो भेदम उत्पाद्य, व्यपदेश तो भेदम उत्पाद्य अर्थात नाम मात्र से उत्पन्न करते हैं भेद को। नाम मात्र से कैसे? अब यहाँ पर हमें इस व्यपदेश तो भेदम उत्पाद्य के दो तात्पर्य लेने हैं। पहला तो कि जब भी हम किसी अभेद वस्तु को भेद करते हैं तो अभेद वस्तु में जो भेद करते हैं उसकी चार विवक्षाएं होती हैं। कौन कौन सी? संज्ञा, संख्या, लक्षण और प्रयोजन। ऐसी चार विशेष विवक्षाओं से हम किसी भी अभेद वस्तु को भेद करते हैं। जैसे संज्ञा अर्थात नाम, नाम से कैसे भेद करते हैं कि आत्मा और ज्ञान। ऐसे तो जो ज्ञान है वही आत्मा है, जो आत्मा है उसमें ज्ञान है तो वही ज्ञान है। ऐसे है तो एक, है तो सामान्य अर्थ, है तो एकार्थवाची, लेकिन क्या करते हैं कि उसमें संज्ञा से हम भेद करते हैं कि जो जो ज्ञान होगा वो आत्मा होगा, ऐसा। ठीक है, तो ऐसे संज्ञा से जो भेद करते हैं, जैसे कि हम शक्कर चाहिए होता है तो हम क्या बोलते हैं? मीठा ला दो। तो अब मीठा लाने पर वो क्या मीठा लाता है? लाता तो वो शक्कर ही है। तो अगर हम उससे कहें कि नहीं हमें तो मीठा नहीं चाहिए, हमें शक्कर नहीं चाहिए, हमें मीठा चाहिए, अब वो कौन सा मीठा लेके आएगा? लाएगा तो आखिरकार शक्कर ही। तो इसीलिए संज्ञा का भेद है, इसमें मात्र नाम का भेद है तो समान ही। उसके बाद दूसरा बताया था संज्ञा, दूसरा बताया था संख्या। संख्या से किस प्रकार भेद होता है? कि संख्या से कि ये जो द्रव्य है वो कैसा है? एक अखंड पिंड, ऐसा बोलते हैं हम। तो द्रव्य है एक, और संख्या से आप भेद कर रहे हैं, तो अब जो इसके गुण हैं वो है अनंत। तो ऐसे संख्या अपेक्षा भेद होता है कि जो अनंत गुणों का पिंड है ऐसा एक द्रव्य। तो यहाँ पर अनंत गुण है और उसी वो अनंत गुण किस में है? एक द्रव्य में ही है। तो इस प्रकार हुआ संख्या से भेद। अब तीसरा भेद आता है लक्षण। लक्षण से कैसे भेद करते हैं? कि जो द्रव्य है वो है वस्तु, एक वस्तु, और जो गुण है वो उस वस्तु की विशेषता है। तो जो द्रव्य का लक्षण हुआ वो क्या हुआ? वो वस्तुपना उसका लक्षण हुआ द्रव्य का, और जो गुण का लक्षण हुआ वो हुआ उस वस्तुपने का विशेषण बनना, ये हुआ उस गुण का लक्षण। इस प्रकार होता है लक्षण से भेद। और चौथा आता है प्रयोजन। प्रयोजन से किस प्रकार भेद करते हैं कि हमें उसका प्रयोजन क्या है? इस प्रकार द्रव्य का प्रयोजन क्या है? उन गुणों को आधार देना। अगर द्रव्य ही नहीं होगा तो क्या वे गुण होंगे? वे गुण ही नहीं रहेंगे अगर द्रव्य नहीं होगा तो। पंचाशिकाई की एक बहुत सुंदर गाथा आती है, द्रव्य बिन गुण हो नहीं, गुण बिना द्रव्य नहीं रहे, दोनों गुण द्रव्य अव्यतिरिक्त है, यह कहा जिनवर देव ने। इस प्रकार की गाथा आती है। तो ना द्रव्य के बिना गुण होते हैं और ना गुणों के बिना द्रव्य होता है। और इसी तरह गुण ले लिया तो पर्याय भी इसमें ले लेना। कैसे? कि अगर गुण नहीं होगा तो पर्याय कैसे होगी? जैसे बोलते हैं अनंत गुण है, तो अनंत गुणों की अनंत पर्याय हैं। अभी आगे आएगा जब हम परमार्थ को देखेंगे कि परमार्थ से कैसे हम बोलते हैं। परमार्थ को देखेंगे तो वहाँ देखेंगे कि अनंत द्रव्यों को पीकर बैठा, ऐसा है ये द्रव्य है। तो अनंत पर्यायों को पीकर बैठा। तो अनंत पर्यायों को पीकर कैसे बैठा है वो, उसको हम देखेंगे अभी आगे। तो इस तरह
ये हो गए हमारे भेद। तो हम प्रयोजन भेद पे बात कर रहे थे। प्रयोजन से किस प्रकार भेद होता है कि जैसे गुण नहीं होता है द्रव्य के बिना और द्रव्य नहीं होता है गुण के बिना, उसी तरह पर्याय नहीं होती है द्रव्य के बिना और द्रव्यों पर्यायों के बिना द्रव्य भी नहीं होता है। इस संबंध में भी एक गाथा आती है पंचाशती काय की ही, पर्याय बिन ना द्रव्य हो, ना द्रव्य बिन पर्याय ही, दोनों अनन्य रहे सदा, यह बात श्रमणों ने कही। इस प्रकार की ये गाथा आती है कि दोनों अनन्य रहते हैं, द्रव्य और पर्याय दोनों भिन्न भिन्न नहीं है बल्कि अभिन्न ही है। फिर उसके बाद ये तो हो गया कि ये तो गुणों का प्रयोजन हो गया। अब द्रव्य का क्या प्रयोजन है? नहीं, द्रव्य का प्रयोजन था कि गुणों को आधार देना। अब गुणों का क्या प्रयोजन है? गुणों का ये प्रयोजन है कि जिस द्रव्य का वो आधार ले रहे हैं ऐसे द्रव्य को प्रसिद्ध करना। आत्मा किससे प्रसिद्ध है? आत्मा का प्रसिद्धत्व किससे है? कि ज्ञान से। ज्ञान है जहाँ, वहाँ आत्मा है, जहाँ दर्शन है वहाँ आत्मा है, जहाँ सुख है वहाँ आत्मा है। ऐसे उस गुणों से उस द्रव्य को प्रसिद्ध करना ये होता है उसका प्रयोजन। तो इस प्रकार ये गुणों का प्रयोजन हुआ। इस प्रकार हमने देखा कि पहला तो 4 विवक्षाओं से इस द्रव्य को, एक अखंड द्रव्य को, अभेद द्रव्य को भेद करके समझाया गया 4 विवक्षाओं से। कौन कौन सी? संज्ञा, संख्या, लक्षण और प्रयोजन। अब एक तात्पर्य यह भी है कि यहाँ पर लिखा है व्युपदेशतो भेदम उत्पाद्य। व्युपदेशतो अर्थात नाम मात्र से, कथन मात्र से ही भेद कर सकते हैं, जिसमें भेद कर सकते हैं कि अगर हम कहें कि हमें आत्मा समझाओ तो हम आत्मा समझाएंगे। जो बालबोध आदि में जो परिभाषा लिखी है, ज्ञान दर्शन स्वभावी जीव तत्व को आत्मा कहते हैं। अब वास्तविकता में तो आत्मा में अनंत गुण हैं, लेकिन उन अनंत गुणों में से कितने गुण लिए? मात्र 2 गुण। कौन कौन से? ज्ञान और दर्शन। तो मात्र 2 गुण के द्वारा आत्मा को समझाए और 2 गुण भी भेद करके समझाए कि ज्ञान है जिसमें, दर्शन है जिसमें, ऐसे स्वभाव वाले आत्मा को, ऐसे स्वभाव वाले जीव तत्व को आत्मा कहते हैं। तो ऐसे भेद करके समझाया। अब लेकिन हमें कोई बोले कि हाँ चलो हमने मान लिया कि ज्ञान दर्शन स्वभावी जीव तत्व को आत्मा कहते हैं, उसमें ज्ञान दर्शन स्वभाव है। अब आप बोल तो रहे हो कि ज्ञान भी उसका स्वभाव है, दर्शन भी उसका स्वभाव है, ऐसे अनंत गुण भी उसका स्वभाव है। तो अब वो अनंत गुण स्वभाव ही हो गया। अनंत गुण स्वभाव वाला है तो हमें अनंत के अनंत अलग अलग करके दिखाओ। तो कौन दिखा सकता है? तो ऐसे तो कोई नहीं दिखा सकता। इसीलिए कहते हैं कि व्यपदेशतो भेदम उत्पाद्य। मात्र कथन मात्र से ही जिसमें भेद हो, वास्तविकता में भेद हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हम कभी भी द्रव्य और गुण को अलग अलग करके नहीं दिखा सकते। द्रव्य और गुण की अनंत पर्यायों को, अनंत गुणों की अनंत पर्याय एक समय में ही होती है। अब एक समय की अनंत पर्याय हम अलग अलग करके कैसे दिखा सकते हैं? उनको अलग अलग करके नहीं दिखा सकते, इसीलिए वो मात्र कथन मात्र का ही भेद इसमें आता है। तो अब कथन मात्र के भेद से क्या होता है? व्यवहार मात्रेण एव ज्ञानिनो दर्शनम ज्ञानम चारित्रम इति व्यपदेशः। व्यवहार मात्र से ही ज्ञानी के, ज्ञानी अर्थात हमने जो कल देखा था, ज्ञानी अर्थात जिसमें ज्ञान है वो ज्ञानी, ऐसे ज्ञानी के दर्शन ज्ञान चारित्र हैं, ऐसा व्युपदेश करते हैं, ऐसा कथन करते हैं। किससे? व्यवहार मात्र से। तो ऐसा कथन करते हैं। अब कल हमने ये भी देखा था कि यह व्यवहार कौन सा व्यवहार है? 4 प्रकार के व्यवहार बताए गए थे। उपचरित सद्भूत व्यवहार, उपचरित असद्भूत व्यवहार, अनुपचरित असद्भूत व्यवहार, उपचरित सद्भूत व्यवहार और अनुपचरित सद्भूत व्यवहार। तो इसमें मैंने कल 4 की आपको बताया था, लेकिन उसमें शुरुआत के 2 जो व्यवहार बताए थे वो थोड़ा गलत हो गया था, उसको एक बार सुधार लें। कल बताया गया था, जो कल बताया गया था उसको पहले बताता हूँ। कल ये बताया गया था कि उपचरित असद्भूत व्यवहार को कहना कि जैसे ये घर मेरा है, ये पेन मेरा है, ये मोबाइल मेरा है, ये होता है उपचरित सद्भूत व्यवहार। वास्तविकता में ऐसा नहीं है, इसको बोलते हैं अनुपचरित असद्भूत व्यवहार। और उपचरित सद्भूत व्यवहार इसका उल्टा बताया गया था। ये घर मेरा है, ये पेन मेरा है, ये मोबाइल मेरा है, इसको बताया गया था अनुपचरित असद्भूत व्यवहार, लेकिन ये है उपचरित असद्भूत व्यवहार। और जो शरीर को मेरा कहना ऐसा बताया गया था, इसको बताया गया था उपचरित असद्भूत व्यवहार, लेकिन इसे कहते हैं अनुपचरित असद्भूत व्यवहार। तो ये एक बार सुधार लेना चाहिए। और फिर उसके बाद जो चौथा व्यवहार था, कौन सा? अनुपचरित सद्भूत व्यवहार।
इस व्यवहार के हिसाब से यहाँ पर कहा गया है कि जीव के दर्शन ज्ञान चारित्र होते हैं। तो ये वाला व्यवहार यहाँ पर लगाना, लेकिन वास्तविकता में तो ये व्यवहार भी कैसा है, हेय ही है। अब हेय ही है तो एक प्रश्न और उपस्थित होता है, जो हेय ही है ऐसे व्यवहार को जनवाणी में कहा क्यों है? तो इसका उत्तर अगली गाथा में, जो 8वीं गाथा आएगी, उसमें एक बहुत सुंदर उदाहरण के माध्यम से बताएंगे कि अनार्य भाषा के बिना समझा सके ना अनार्य को, बस त्यों ही समझा सके ना व्यवहार बिन परमार्थ को। वो हम बाद में देखेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह ये व्यवहार से दर्शन ज्ञान चारित्र कैसे हैं ये बता दिया, यहाँ पर किसको कह रहे हैं ये भी बता दिया, कौन कह रहा है ये भी बता दिया। एक चीज़ रह गई, कैसे कह रहा है, तो अब उसको परमार्थ में बताएंगे कि कैसे कह रहा है। परमार्थतः तु एक द्रव्य निष्पीत अनंत पर्यायतई एकम, कि परमार्थ से ये द्रव्य, एक अखंड वस्तु, एक आत्मा कैसी है, पर्याय परमार्थ से कैसी है, एक द्रव्य निष्पीत अनंत पर्याय, एक ही द्रव्य जो आत्मा है वो एक द्रव्य कैसा है, अनंत पर्यायों को पीकर बैठा है। अब अनंत पर्यायों को पीकर कैसे बैठा है, कि इसका मतलब कोई, अगर कोई सांख्यवादी यहाँ आ जाए तो वो तो बोलेगा हाँ हम भी यही मानते हैं कि पुरुष अलग था, बुद्धि अलग थी, लेकिन बाद में दोनों एक हो गए। तो ऐसे पुरुष ने बुद्धि को पी लिया, ऐसे अनंत पर्यायों को वो पीकर बैठा है। तो ऐसे अनंत पर्यायों को पीकर नहीं बैठा है, जैसे कि शंकर जी क्या करते हैं, गले वो विष को धारण कर लेते हैं, तो विष अलग था और शंकर जी अलग थे, उनको धारण कर लिया, उनको पी लिया विष को। तो ऐसे नहीं पीता है। कैसे पीता है कि वो अनंत पर्याय उसमें होती हैं, उसमें निरंतर होती हैं, उसमें जो अनंत गुण हैं उसकी वो अनंत पर्यायों को वो धारण करके बैठा है। और वो अनंत गुण अलग अलग हैं, हर एक गुण अलग अलग है, उस अनंत गुण की अनंत पर्याय हो रही हैं, वो भी अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी अनंत गुण और अनंत पर्यायों का जो समूह वो एक द्रव्य है। जैसे कल खीर का उदाहरण बताया था, खीर में सब चीज़ें हैं, पिस्ता, बादाम, काजू, किशमिश सब है, लेकिन और वो अलग अलग भी हैं। अगर हम चाहें तो उसको अलग अलग कर सकते हैं, उसमें से किशमिश अलग, काजू अलग, ऐसे निकाल भी सकते हैं, लेकिन जब तक उनका समूह होता है उसे ही एक खीर कहते हैं। इसी तरह ये जो अनंत द्रव्य, जो एक द्रव्य, वो अनंत गुण और पर्यायों का जो समूह है वो ही एक द्रव्य है। शांति जी भाई साहब ने अभी शिविर में जो प्रवचन हुए थे दृष्टि के विषय के ऊपर, उसमें एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया था कि दो शिकारी एक बहुत घने जंगल में गए। उन्होंने उस जंगल में देखा, उन्होंने जंगल में बैठे एक पेड़ के नीचे, और वो दोनों आपस में बात कर रहे थे कि भाई ये वन तो बहुत घना है, इससे अधिक घना वन तो हमने आज तक देखा ही नहीं। तो अब जब वो चले गए तब वहाँ उस वन के जो पेड़ थे वो आपस में बात करते हैं कि भाई ये दोनों किसी घने वन की बात कर रहे थे, किसी भयंकर वन की बात कर रहे थे। अब हमने यहाँ पर चीता देखा है, शेर देखा है, भालू देखा है, सब देखा है, सबको भयंकर देखा है, लेकिन ये वन नाम का कौन नया आ गया जो भयंकर हो गया, वो ये नहीं समझ पाए। अब वो एक पेड़ ने दूसरे पेड़ से पूछा, दूसरे पेड़ ने तीसरे पेड़ से पूछा, तीसरे ने चौथे से, चौथे ने पांचवे से, ऐसे पूरे जंगल में हर एक पेड़ में यही चर्चा चली कि आखिर ये भयंकर वन नाम का कौन नया आ गया, लेकिन उनको पता नहीं चल पाया कि आखिर ये है कौन नया। तो वास्तविकता में तो क्या है कि वो पेड़, जो पेड़ों का समूह वो ही वन कहलाता है, इस बात को वो जानते नहीं थे, इसलिए वो सोचते थे कि ये पेड़ वन नाम का कौन नया आ गया, इसीलिए। तो ऐसे ही ये जीव द्रव्य, ये आत्मा कैसा है, अनंत गुणों का एक पिंड है। अब वो अनंत गुणों में से एक एक गुण को पकड़ता है, इसलिए आत्मानुभव हो नहीं पाता है। अगर आत्मानुभव करना है तो अनंत गुणों में से एक एक गुण को पकड़ना ही पड़ेगा, तब जाके आत्मानुभव हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं कि ऐसा अनंत पर्यायों को पीकर बैठा है, ऐसा वो द्रव्य कैसा है, एकम। अब अनंत पर्यायों को पीकर बैठा है, अनंत गुणों को पीकर बैठा है, तो भी कैसा है, एक है। और फिर अब जब अनंत पर्याय पी ली, अनंत गुण पी लिए, सब कर लिया, तो वो तो अब मिलजुल हो गया, सब मिलावट हो गई। दूध में पानी मिला देते हैं, ऐसे मिलावट हो गई। तो मिलावट नहीं हुई, कैसे नहीं हुई, किंचित मीलित आस्वादम अभेदम एक स्वभावम अनुभवतः, कि वो द्रव्य जो अनंत गुण अनंत पर्यायवान है, वो द्रव्य कैसा है,
उस अनंत द्रव्य में नीचे जो लिखा है हिंदी से कि ऐसे कुछ मिले हुए आस्वाद वाले, कि वो कुछ मिले हुए आस्वाद वाले मतलब वो अनंत गुण और अनंत पर्याय से मिले हुए वो जो द्रव्य हैं वो अभेद है। उनका भेद, अनंत गुणों अनंत पर्यायों का भेद उसमें नहीं है, ऐसा अभेद है। और क्या है? एक स्वभाव अनुभवतः, एक है, एक स्वभाव वाला ही है कि अब उसमें ज्ञान दर्शन चारित्र है, सुख है, वीर्य है, ऐसा सब है आत्मा में। लेकिन उसके बाद भी, इतना सब होने के बाद भी क्या है कि वो एक स्वभावी ही है। अब उसका स्वभाव अलग अलग नहीं हो गया। अगर हम बोलेंगे, बोलते जरूर हैं, ऊपर जो लिखा था व्युपदेश तो भेदम उत्पाद्य, बोलने मात्र का भेद है, कथन मात्र का भेद है कि ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा, लेकिन वास्तविक में वो आत्मा अनंत द्रव्यों का एक पिंड ही है। तो ऐसा जो आत्मा है उसको एक स्वभावम अनुभवतः न दर्शनम न ज्ञानम न चारित्रम ज्ञायक एव एकः शुद्धः, कि वो जो ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा है, अनंत गुणवान आत्मा है, वो कैसा है? एक स्वभावी तत्व का अनुभव करने वाले को दर्शन भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, चारित्र भी नहीं है, मात्र एक शुद्ध ज्ञायक ही है। तो ऐसे आत्मा में, अब वो आत्मा हमने जो शुरुआत में 3 प्रश्न उठाए थे, किसे कहते हैं और कौन कहता है और कैसे कहता है। किसे कहते हैं का प्रश्न का उत्तर तो हमें मिल गया था, अंतेवासी जनस्य, निकटवर्ती शिष्यों को कहते हैं। कौन कहता है इसका उत्तर भी मिल गया था, सूरी नाम आचार्य देव कहते हैं। कैसे कहते हैं? तो वो अनुभव से कहते हैं कि जो अनुभव वो स्वयं ले रहे हैं, ऐसे अनुभव से ही वो सामने वाले शिष्य को कहते हैं कि हाँ भाई, ये आत्मा ना ज्ञान वाला है, ना दर्शन वाला है, ना चारित्र वाला है। क्यों हर्षित भाई, समझ में आया? ऐसा ये आत्मा ना ज्ञान वाला है, ना दर्शन वाला है, ना चारित्र वाला है। तो ऐसे आत्मा को ही धारण करना, ये इसमें बताया गया है। अब यहाँ पर व्यवहार और परमार्थ दोनों की बात यहाँ से, इस गाथा से प्रारंभ हुई है। तो अब आगे जितनी भी गाथा आएंगी उसमें व्यवहार और परमार्थ के माध्यम से ही हमें बताया जाएगा कि अब इसके तुरंत बाद जो गाथा आएगी, क्योंकि यहाँ पर कह दिया, सबसे पहले तो उन्होंने ये बता दिया कि असद अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नए से ज्ञान दर्शन चारित्र ऐसा भेद होता है। तो अब ये भेद भी हे है, ये भी बता दिया। तो अब आगे ये बताएंगे कि ये भेद, अगर ये हे है तो इसको बताया क्यों, तो 8वीं गाथा हम बताएंगे। अब लेकिन इसमें अगर कोई प्रश्न करे कि आपने तो 4 प्रकार के व्यवहार बताए थे, उन 4 प्रकार के व्यवहारों में से यहाँ पर एक ही व्यवहार को तो हे कहा है, जो लास्ट वाला व्यवहार है, अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नए, इसको ही तो हे कहा है। बाकी 3 तो हमारे हैं, घर तो हमारा है, शरीर हमारा है, राग द्वेष आदि भी हमारे, बाकी 3 को हे थोड़ी कहा है। तो इसका उत्तर ये है कि जैसे आप अगर घर में बिल्ली पालो और उसके लिए जाने के लिए गड्ढा करो, छेद करो, तो वो 2 बिल्ली पाली आपने, एक छोटी एक बड़ी। अब वो छोटी बिल्ली के लिए दूसरा गड्ढा करें छोटा वाला, बड़ी बिल्ली के लिए बड़ा गड्ढा करें, ऐसा ज़रूरत नहीं है कि एक बड़ा गड्ढा करेंगे तो उसमें से ही वो छोटी और बड़ी दोनों प्रकार की बिल्लियाँ चली जाएंगी। उसी प्रकार जैसे यहाँ पर जब बता दिया कि ज्ञान दर्शन चारित्र भी व्यवहार नए हैं और वो भी हे हैं, उनको भी, उनसे भी भेद आत्मा में नहीं करना, तो उससे यह भी जान लेना कि बाकी के जो 3 व्यवहार नए थे वे भी हे ही हैं, उनको तो धारण करना ही नहीं। तो अब इस प्रकार से हमारी ये टीका हुई। अब यहाँ पर एक विषय लेना है कि यहाँ पर पेज नंबर 22 पर पीछे तीसरे पैराग्राफ में, तीसरा पैराग्राफ एक बार हम पढ़ेंगे कि जिस प्रकार दाहक, पाचक और प्रकाशक, इन गुणों के कारण अग्नि को भी दाहक, पाचक और प्रकाशक कहा जाता है, पर मूलतः अग्नि 3 प्रकार की नहीं, वह तो एक प्रकार की ही है, एक ही है। कि अग्नि को दाहक कहा जाता है क्यों? जलाने के माध्यम से, कि वो जलाती है इसलिए वो दाहक है। पाचक कहा जाता है क्यों? क्योंकि वो भोजन पकाती है इसलिए वो पाचक भी है। और क्या कहा जाता है? प्रकाशक, कि हमें अगर अंधेरे में प्रकाश करना है तो अग्नि जलाकर ही प्रकाश किया जाता है, इसलिए वो प्रकाशक भी कही जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अग्नि में दाहकपना अलग है, कि अगर दाहक पने वाली अग्नि चाहिए कि जलाने वाली, तो वो वाली अग्नि लाना, अगर पाचक पने वाली अग्नि चाहिए तो ये वाली, और अगर प्रकाशक वाली अग्नि चाहिए तो दूसरी वाली।
इस प्रकार से इसमें भेद नहीं है। वास्तव में वो अग्नि 3 गुण वाली होकर भी एक ही है। उसी प्रकार ये आत्मा भी दर्शन, ज्ञान, चारित्र इन 3 गुणों वाला होने पर भी एक ही है, एक आत्मा ही है, ऐसा जानना। आगे क्या लिखा है, उसी प्रकार ज्ञान, दर्शन और चारित्र गुणों के कारण आत्मा को भी ज्ञान, दर्शन और चारित्र कहा जाए, पर इस कारण आत्मा 3 प्रकार का तो नहीं हो जाता, आत्मा एक प्रकार का ही रहता है, एक ही रहता है। इस प्रकार हमने ये 7वीं गाथा की टीका समझी। वास्तव में तो ये 7वीं गाथा और 6वीं गाथा दृष्टि का विषय कहाती है, आत्मा को दर्शाने वाला विषय कहाती है। और जो हम सभी ने तत्व ज्ञान और वितरा विज्ञान आदि जो पाठमालाएँ पढ़ी हैं, उन पाठमालाओं में हर एक पाठ के पहले, हर एक या फिर सभी पाठ के पहले ज़्यादातर कि जिस ग्रंथ के आधार पर वो पाठ लिखा गया है, उस ग्रंथ के रचयिता का वहाँ पर लेखक परिचय के हिसाब से दिया गया है। तो वहाँ पर आचार्यों का जो परिचय दिया गया है, सभी आचार्यों के परिचय में एक बात अवश्य है कि इन्होंने इतना कुछ लिखा फिर भी अपने बारे में कुछ नहीं लिखा। वास्तव में ये बात ही गलत है। क्योंकि आचार्यों ने ग्रंथों में अपने अलावा कुछ लिखा ही नहीं है, मात्र ये ही लिखा है, अपने बारे में ही लिखा है। तो इस प्रकार हमें जानना कि ये जो दृष्टि के विषय की बात लिखी है, और आचार्य तो इतने स्वार्थी हैं, कुंद आचार्य को हम गौतम गणधर के बात याद करते हैं। कुंद आचार्य इतने स्वार्थी हैं कि उन्होंने गुणस्थानों का ध्यान नहीं रखा, उन्होंने ये ध्यान रखा कि मैं पहले कहाँ से आया हूँ, तो उन्होंने अप्रमत्त शब्द पहले डाला, प्रमत्त बाद में डाला। इतने स्वार्थी हैं आचार्य। इसके बाद भी हम ये कहते हैं कि उन्होंने अपने बारे में कुछ नहीं लिखा, तो इसकी अपेक्षा समझना किस अपेक्षा से कहते हैं। तो आचार्यों ने वास्तविकता में तो अपने बारे में ही लिखा है, क्योंकि आचार्यों ने उस आत्म स्वभाव को धारण किया, उस आत्म स्वभाव को ही जाना, और वो आत्म स्वभाव के बारे में ही, उस आत्म स्वभाव को कैसे हम जान सकते हैं, इस बारे में ही इन्होंने लिखा है। तो अब इस प्रकार से हम सभी भी अपने आत्म स्वभाव को जानें, आत्म स्वभाव में लीन होकर मुक्ति की प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना के साथ अभी की वाणी को विराम देता हूँ। हेलो, अभी हम सभी ने यहाँ से शास्त्री द्वितीय वर्ष से सहज जैन छिंदवाड़ा के द्वितीय दिवस के प्रवचन सुने हैं। कल आपने 6वीं गाथा का जो अंतिम सारांश है वो लिया था, और उसके बाद 7वीं गाथा प्रारंभ की थी। आज आपने 7वीं गाथा की टीका और उसका समापन किया है। प्रवचन का प्रारंभ कहें तो वक्ता से तो निराश नहीं हूँ, पर श्रोताओं से ज़रूर निराश हूँ। वक्ता तो समय पे यहाँ पे आके बैठ गए थे, समय से पहले ही आ गए थे, पर वो इंतज़ार कर रहे थे कि कोई तो आए। तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप यहाँ पे व्यवस्था करें, तो यहाँ माइक वगैरह जो भी जैसा भी बैठना है व्यवस्था होनी है, वो आपकी जिम्मेदारी है। तो इस बात से बहुत निराश हूँ। एक भी नहीं था, बाद में 2 मिनट बाद अविरल आया, उसके बाद भी 5 मिनट तक तो वही अकेला बैठा रहा। तो ये योग्य नहीं है। आप सामने वाले का उत्साह नहीं गिरा रहे हैं, आप अपने को साबित कर रहे हैं कि हम कैसे हैं। हमारे अंदर वो रुचि नहीं है, सामने वाले का उत्साह गिर रहा है सो गिर रहा ही है। और उसके बाद प्रवचन प्रारंभ किया था। तो जब सामने कोई नहीं होगा तो सहज वो थोड़ा सा उत्साह कम हो जाता है। तो उसमें तो प्रवचनकार की आज गलती नहीं कहूँगा, क्योंकि उनका जो उत्साह था वो कल ख्याल में आ ही गया था। पर बाद में जैसे जैसे आपने विषय प्रारंभ किया, वैसे आपका उत्साह फिर दोबारा से वृद्धि को प्राप्त हुआ था। और जैसे कल आपने 1-2 गलती की थी, आपको वो समझ में आ गई, तो आपने उनको दोबारा से आज दोहराया, वो अच्छा काम था। वो जो गलती आपने इतनी जल्दी दोहरा दी कि सामने वाले को समझ में ही नहीं आई होंगी, क्योंकि नाम ही वो थोड़े ऐसे कन्फ्यूज़न वाले थे। तो और थोड़ा उनको सरल करके अपन बताते तो और सामने वाले को अच्छे समझ में आ जाती। जैसे
सद्बुद्ध असद्बुद्ध वाला प्रकरण चला था, तो उसको 1-2 नंबर से जब भी समझाते हैं तो वैसे समझाएं, सामने वालों को जल्दी ख्याल में आएगा, ठीक है ना। खैर ज़्यादा बड़ी गलती नहीं थी। और बाद में अच्छा वो आपने पॉइंट बताया कि अपने आचार्य ने ऐसा नहीं है कि अपने बारे में कुछ नहीं लिखा है, अपने बारे में ही पूरा लिखा है, स्वार्थी आचार्य थे। बाकी पूरा विषय आपने गाथा और ग्रंथ के आधार से लिया और पूरा विवचन आगम अनुकूल था, बढ़िया, आप इसी प्रकार आगे करते रहें। अभी यहाँ से आदरणीय भाई साहब की समय सार विषय पर कक्षा प्रारंभ होगी।